आगे बढ़ते हैं। अयोध्या मामले में पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था। पीस पार्टी की याचिका में कहा गया है कि फैसला आस्था के आधार पर था, न कि मेरिट के आधार पर, और इसी बात को लेकर और इसी आधार को बनाकर अयोध्या मामले में पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है और याचिका दाखिल ये की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। सुशील, पहले ही अयोध्या मामले में जो याचिकाएं दाखिल हुई थी उन्हें खारिज कर दिया गया था और अब क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई है। आधार दिया गया है कि आस्था के आधार पर यह फैसला हुआ था, ना कि मेरिट के आधार पर। तो ये आधार पहले भी याचिकाओं में दिया गया था, कितना ठहरेगा ये? जी बिल्कुल प्रशांत, देखिए पीस पार्टी की तरफ से ये पहली याचिका है जो क्यूरेटिव के तौर पर अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। हालांकि इस पूरे मामले में पहले भी ये चीजें बात कही गई थी, जैसा आप कह भी रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से ये कहा गया था कि मेरिट के आधार पर इसको देखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले पर सुनवाई की थी, जिसमें रिव्यू पर वो सुनवाई कर भी रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो फैसला 5 जजों की जो पीठ ने दे दिया है, उस पीठ में तमाम जो सबूत हैं, तथ्य हैं, एएसआई की वो रिपोर्ट्स हैं, उनको कंसीडर किया गया है और अब ऐसा नहीं लगता है रिव्यू में कि कोई नया तथ्य हो जिस पर विचार किया जाए। उनकी तरफ से जो बड़ी बात थी वो यही थी कि जो 5 एकड़ अल्टर लैंड दिया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे और तमाम ऐसे जो लोग हैं वो फिलहाल नाखुश हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। हालांकि रिव्यू पिटीशन से राहत नहीं मिली थी उन लोगों को। पीस पार्टी ने भी फिलहाल आधार यही माना है कि जो फिलहाल फैसला रिव्यू में संबंधित जजों के द्वारा लिया गया उस फैसले पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि आस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद मामले में अपना फैसला लिया है, मेरिट को कंसीडर नहीं किया गया है। अब ऐसे में पीस पार्टी की इस आर्गुमेंट को कितना वो सुप्रीम कोर्ट के सामने मजबूती से रख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को कितना वो कन्विंस करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राम जन्मभूमि विवाद मामले में क्यूरेटिव याचिका फिलहाल प्रशांत दाखिल कर दी गई है संबंधित कोर्ट में। अब ऐसे में कई ऐसे लोग होंगे जो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कि पक्षकार कौन कौन से आते हैं। लेकिन जो पहली याचिका है उस याचिका में साफ तौर से ये मांग बिल्कुल सुशील, यही आपसे समझना चाह रहा हूं। पीस पार्टी की भूमिका, जब इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी तब पीस पार्टी इसमें कोई पार्ट नहीं थी या कोई पक्षकार नहीं थी। अब क्यूरेटिव पिटीशन पीस पार्टी के जरिए दी गई है, तो क्या अब कोर्ट और बेंच इस पर एंटरटेन करेगी पीस पार्टी को? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जो क्यूरेटिव है उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी याचिकाएं दाखिल कर सकता है, लेकिन चूंकि क्यूरेटिव के तौर पर पीस पार्टी की याचिका को कितना एंटरटेन करता है प्रशांत, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्यूरेटिव में संबंधित पार्टियों के द्वारा ही पड़ेगा कि जब इस पूरे मामले में संबंधित जो पक्षकार हैं यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, वो जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा तो वो क्या तथ्य लेता है। लेकिन पीस पार्टी की तरफ से कोर्ट में ये जरूर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले पर दोबारा विचार करे, मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट इन तथ्यों को देखे, ना कि आस्था के आधार पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, आपको याद होगा प्रशांत, कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार 40 दिन सुनवाई चली, जिसमें हर उस पक्ष को सुना गया, हर उन दलीलों को देखा गया, एएसआई की रिपोर्ट देखी गई, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तमाम दलीलों को देखा गया। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला लिया है। तो यह देखना है कि जब क्यूरेटिव पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे बिल्कुल पीस पार्टी के जरिए जरूर क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई है। अब देखना होगा कि और जो पक्षकार रहे हैं इस मामले के वो क्या क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी।